सभी को नमस्कार साथियों। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समांतर श्रेणी के बारे में इस बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं तो उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं समांतर श्रेणी से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के संदर्भ में कक्षा 10 गणित के जो वीडियो बन रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरे खुद की जो स्वयं के नोट्स हैं उसकी के आधार पर ये परीक्षा उपयोगी जो नोट्स बनाए हैं MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बेस्ड वीडियो है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ से हम देखें। एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 एक नंबर के। एक एबीसीडी में आ जाएगा, दूसरा है वो रिक्त स्थान की पूर्ति में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे 2 अंकों के, और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार हम टोटल जो अंक भार देखें वो होता है 9 अंक भार। 9 अंकों का ये जो प्रश्नावली है काफी इंपॉर्टेंट है और सरल भी बहुत है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, काफी ज्यादा सरल है। आप यहाँ से पूरी जो उसकी बेसिक को समझ ले, फिर है प्रश्न कैसे भी आए आप उसको निश्चित रूप से है हल कर पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास है आपको दिला देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम देख रहे हैं आप है वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है गंगाधर 233 है, आप देख रहे हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पर हैं डायरेक्ट गंगाधर 233 लिख कर हैं सर्च करके, वहाँ पर इस पर जाया जा सकता है आपके द्वारा। इससे समांतर श्रेणी के जिससे जो चैप्टर है इससे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो समांतर श्रेणी मान लो एक की समांतर श्रेणी दी गई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 लास्ट में पद ए प्लस n माइनस 1D है। तो इस समांतर श्रेणी में हम देखते हैं जो पहला पद है समांतर श्रेणी का वो क्या आ रहा है, a आ रहा है, और जो सार अंतर है वो क्या आ रहा है, d कैसे आएगा, 2 क्रमागत पदों का अंतर, यानी आगे वाले पद में से पिछला वाला पद आपको क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। जैसे ये पद है A1 है, ये पद है A2 है, ठीक है, ये A3 है, ये A4 है, इनको नाम ले दे A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये AN हो गया। तो हमें क्या करना, अगले पद में से पिछला पद है वो घटाना है। और घटाने का तरीका क्या है, अगले पद में से पिछले पद का जो घटाएंगे तो उसका चिन्ह चेंज कर देंगे। यही ध्यान रखना है आपको, पिछले पद का चिन्ह चेंज करके हमें जो जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का है जो तरीका है। यहाँ से हम देखेंगे जो व्यापक पद होगा समांतर श्रेणी का, ये एक श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यहाँ से एक व्यापक पद निकाल सकते हैं। और ये जो n पद है यहाँ से बिल्कुल ये आ रहा है a प्लस n माइनस 1D। इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे, हम पहले थोड़ा सा इतना ही चर्चा करेंगे प्रथम पद, सार्वंतर और समांतर श्रेणी क्या है। तो यहाँ से आपके सामने एक टेबल आ रखी है और टेबल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक समांतर श्रेणी दी गई है और कह रहा है इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए और इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में हम यहाँ ने देखिए हमने बता दिया है कि प्रथम पद इसका है 6 और सार्वंतर क्या होगा, अगला पद 9 है और उसमें से क्या किया, पिछले पद को घटा दिया, यानी पिछले पद का चिन्ह चेंज कर दिया। तो पिछला पद पहले प्लस का था, 9 माइनस, चिन्ह चेंज किया तो प्लस का माइनस, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और देखें, दूसरा एक समांतर श्रेणी दे रही है 4 10 16, तो प्रथम पद क्या होगा 4। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, समांतर श्रेणी दे देगी, इसका प्रथम पद क्या होगा, एबीसीडी में आ जाएगा या रिक्त स्थान की पूर्ति में आ जाएगा, तो आपको ये बताना है। और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर होगा अगला पद है 10 माइनस 4, कितना हो गया 6। तो ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं, हाँ एक और समांतर श्रेणी दे रही है -5 -1 3 7। तो यहाँ से हम देखें तो प्रथम पद कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। प्रथम पद कितना आ रहा है, -5। अब द्वितीय पद कितना आ रहा है, हम सार्वंतर निकालेंगे तो द्वितीय पद कितना है -1, और पिछले वाले पद का चिन्ह चेंज कर दो तो प्लस का कितना हो गया 5, बराबर कितना हो गया 5 में से 1 गया तो कितना रह गया 4। अगर आपको ऐसा लगा थोड़ा सा कठिन है तो कोई जरूरी नहीं हम पहले 2 पदों से निकालें, यहाँ से निकालें, हम आगे अगले 2 पद जो प्लस के वहां से देख लो। अगला पद कितना है 7 और उसमें से पिछला पद घटा दिया 3,
तो कितना रहा 4। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमें पहले दो पदों से ही आंसर निकाले, हम आगे के किन्हीं दो क्रमांक पदों से भी है सारो अंतर डी निकाल सकते हैं। परंतु पहला पद तो है ए है, अगर आप प्रथम पद पूछा है तो वो पहला पद ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। द्वितीय पद पूछा है तो दूसरा ही पद होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमें कोई भी समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसका प्रथम पद और सारो अंतर डी है बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप ये इसको समझ चुके होंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन आने वाले हैं और वो दोनों आपकी जेब में होने चाहिए, आपकी झोली में होने चाहिए। इस बात का आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा। आगे हम देखते हैं जो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ से समांतर श्रेणी दी हुई है 10 7 4 डॉट 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 का प्रथम पद और सारो अंतर क्रमशः होगा। क्रमशः का मतलब पहले किसका नाम दिया है प्रथम पद, तो पहले प्रथम पद आएगा और फिर सारो अंतर, तो फिर सारो अंतर आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद क्या आ रहा है, प्रथम पद सभी जगह 10 है तो 10 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ -10 का आ रहा है तो नहीं होगा, यहाँ भी -10 का आ रहा है तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो ये दो आंसर आ रहे हैं प्रथम पद के हिसाब से। अब हम सारो अंतर देखेंगे। सारो अंतर क्या है, सारो अंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 - 10, 7 में से 10 गया नहीं तो -10 में से 7 घटा दिए, कितने रह गए -3, तो -3 आंसर यहाँ आ रहा है, तो आंसर हो गया अपना से। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न है परीक्षा में आएंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आप निश्चित रूप से इसका है ख्याल रखें। अगर यहाँ सारो अंतर पहले लिखा होता, प्रथम पद की जगह यहाँ सारो अंतर पहले लिखा होता तो आप है सारो अंतर पहले ही निकालते और प्रथम पद बाद में लिखा होता, प्रथम पद बाद। यहाँ क्रमशः का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ज्यादा हेडेक वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन हम ये भूल रहे हैं, हमने भी छोड़ दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में प्रथम पद दे दिया होगा। प्रथम पद ए बराबर आपको दे देगा 4 और डी बराबर दे देगा 3 और के इसके क्रमांक 4 पद लिखिए, इसके क्रमांक 3 पद लिखिए, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद में पहला पद ए तो 4 है ही है और फिर अब क्या डी है, प्लस का है तो जोड़ते जाएंगे, माइनस का है तो इसमें से घटता जाएगा। तो क्या होगा, ये 3 है प्लस का, तो 4 + 3 कितने हो गए 7, 7 + 3 कितने हो गए 10, 10 + 3 कितने हो गए 13। तो इसे प्रथम 4 पद हो गए। ऐसे अगर मान लो समांतर श्रेणी में ये ए दे दिया ए दे दिया 5 और डी दे दिया -2, तो यहाँ से कैसे समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद 5 है तो वो तो लिखना ही है। अब ये डी माइनस का है तो माइनस का है उसमें जोड़ेंगे 5 में तो घटता रहेगा ये, तो 5 - 2 तो कितना बच गया 3, माइनस का ऐसा मतलब कम होता रहेगा तो 2 कम हो रहा है। या हमें इतना ही ध्यान रखना है, डी माइनस में इसका मतलब वो है मान कम हो रहा है और डी अगर प्लस में है तो मान है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ 5 3 में से फिर 2 और कम हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में से फिर 1 और कम होगा तो क्या हो गया -1, ठीक है। 1 में से 2 कम होगा तो -1, ये इस प्रकार 4 पद हो जाए। तो ऐसे प्रश्न भी आप परीक्षा में आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति में आ जाएगा। अगर प्रथम पद ए इतना दिया हुआ है और डी इतना दिया हुआ है तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 पद लिखिए, ज्ञात क्या करना है, सीधा डायरेक्ट लिखना है, सामान्य से कॉमन सेंस की बात है। हम ये नोट्स में भूल गए थे, तो इसको आप है बिल्कुल ये ध्यान रखना है। आगे देखना है समांतर श्रेणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अगर समांतर श्रेणी दी हुई है उसके बीच का पद आपको याद करना है तो क्या करना है, तो इसका अगर सामान्य सूत्र की दृष्टि से देखें तो दोनों पदों के मध्य पद, दो पदों के मध्य रिक्त स्थानों की संख्या में 1 जोड़कर, 2 संख्या दे के उनके बीच में कितने रिक्त स्थान है उसमें हमें क्या करना है 1 जोड़ना है और जोड़कर प्राप्त संख्या का दोनों पदों के अंतर में क्या कर देना है भाग देना है। तो उससे हमें क्या हो जाएगा सारो अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो सारो अंतर क्या होगा, जो अगला पद है तो उसमें से पिछला पद घटाना है और कितने रिक्त स्थान है उसमें 1 जोड़ना है और उसका भाग देना है, तो सारो अंतर आ जाएगा। यहाँ से देखिए बड़ा ही सरल है। तो सूत्र से देखें तो हमें सूत्र याद रखना थोड़ा सा जटिल होता है, परंतु हम क्या करेंगे प्रश्न को देखकर वहीं से ही ऐसा ज्ञान निकाल लेंगे, ऐसा ट्रिक निकाल लेंगे कि हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सूत्र याद रखने की। तो आपको है थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, आपको है केवल है सोल्व कैसे हुआ उस चीज को ध्यान रखना है। हाँ तो पहला उदाहरण दे देगा, निम्न समांतर श्रेणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 3
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। हम देखते हैं वापस से कि हमें एक समांतर श्रेणी दे रही है, उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पद दिया हुआ है, बीच में एक पद खाली है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो पद कितने खाली हैं? एक ही पद खाली है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें दोनों पदों को अंतर करना है। 13 अगला पद 13 है और पिछला पद कितना है वो उसमें से घटाना है, ठीक है, माइनस करना है, उसका चिन्ह चेंज करके लिखना है। अब बटा क्या करना, अब इसके बीच में कितने पद है? एक ही पद है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक जोड़कर भाग देना। तो एक है, एक भाग कितने दे दिया, 2 का। तो 13 में से 3 गया 10 बटा 2 कितना आ गया, 5 हो गया। 5 का हम क्या होगा, इनमें डिफरेंस होगा, इनके बीच में क्या होगा, 5 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ 3 में 5 जोड़ा कितना आएगा, 8, और 8 में 5 जोड़ते कितना आ जाएंगे, 13। तो इस प्रकार ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तब अपना आंसर हो गया 6। तो थोड़ा सा आगे ध्यान रखना। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं और काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। निम्न समान श्रेणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 देर का 26 देर का, बीच में कितने पद गायब हैं, 2 पद गायब हैं। अब हमने एक यहाँ कैसे जोड़ा, 2 में एक जोड़ा था, क्यों जोड़ा, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक अंतर ये हो गया, एक अंतर ये हो गया, एक अंतर ये हो गया, ठीक है। और उसमें देखें तो अंतर क्या था, संयुक्त पद बीच में एक ही था, परंतु अंतर एक ही अंतर ये हो गया, एक अंतर ये हो गया, तो 2 अंतर हो गए। हमें तो ये अंतरों का भाग देना है, तो हमें एक जोड़ना पड़ेगा। बीच में पद एक है, अंतर है 2, तो हमें क्या कर, पदों की संख्या में एक जोड़ेंगे तो एक वो अंतर है वो आ जाएगा, अंतरों की संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पद 2 है और अंतर कितने, 3 है। तो पद 2 पदों से अंतर कैसे आया, 2 पदों में एक जोड़ दिया, अंतर 3 आ गए। तो हमारे पास में 26 में से 5 घटाए और अंतर कितने, 2 पद है और उसमें एक जोड़ दिया, कितना आ गया, 3। तो 21 बटा 3 कितना आ गया, 7। ये 7 का अंतर होगा, 7 इसमें जोड़ दो, 5 और 7 कितना हो गया, 12, और 12 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 19। तो 12 और 7 19, ये कौन सा हो गया, आंसर हो गया बे। तो इस प्रकार हमें आंसर दे सकते हैं। हमें इस पर ट्रिक पर जाने की या सूत्रों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रिक और सूत्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं। हमें यहाँ अगर प्रश्न हमारे पास में आया तो हम बिल्कुल ऑप्शनल विधि से कर सकते हैं। बड़ी हम कह सकते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कि आड़ू भाषा से हम कर लें तो हमें बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न है परीक्षा में आने की संभावना पूरी है। अगर ये आप मेरा जो वीडियो चैनल है वो यूट्यूब पर देख रहे हैं गंगाधर 233 पर, अगर आपके पास में ये PDF है तो आप यहाँ क्लिक करके, ये क्लिक मी पर क्लिक करके आप है इस वीडियो पर जा सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपके पास में ये PDF नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपके पास में है। समांतर श्रेणी का n पद, तो यहाँ से कुल 3 सूत्र बनेंगे, 4 मान लेते हैं। एक d का, d बराबर क्या था, d बराबर था a2 माइनस a1, ठीक है, द्वितीय पद माइनस से प्रथम पद, ठीक है। और उसी प्रकार समांतर श्रेणी का nवें पद सूत्र दूसरा, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद से nवां पद, और समांतर श्रेणी का है n पदों का योग। ये कुछ 3-4 सूत्र हैं, वो आप याद कर लेंगे। इनमें से एक प्रश्न जरूर आने वाला है, प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, निम्न में से कौन सा पद है वो समान श्रेणी के nवां पद होगा, समान श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद होगा, या समान श्रेणी के n पदों का योग रिक्त स्थान में आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ में वैसे में आएगा नहीं, परंतु रिक्त स्थान की पूर्ति करो उसमें ये जरूर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सूत्र बिल्कुल याद कर लेना है, टकाटक याद कर लेना है। यहां से देखिए an बराबर क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 d। a प्रथम पद है, n क्या है, an क्या है, समान श्रेणी का nवां पद। 10वां पद है तो यहाँ a 10 होगा, a 10 होगा। 9वां पद है a 9 होगा। 5वां पद है तो a 5 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। a क्या है, a है प्रथम पद है ये, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना है, a प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या, कितने पद हैं वो पदों की संख्या है। और d क्या है, सार्व अंतर है, d क्या है, सार्व अंतर है। अब यहां से हमने देखे, हमने यहाँ 10 निकाले थे, ये कुछ उदाहरण निकाले थे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास में दे देगा a10, तो a10 का मतलब क्या हुआ, a10 क्या, a प्लस n माइनस 1, n कितना है, n यहाँ साथ में दिया हुआ है, n 10 है। a10 में n कितना है, 10, यहाँ an है ना, तो ये n यही तो है, यही तो है n। तो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10। तो 10 माइनस 1 कितना रह गया, 9 d, ठीक है। तो यहाँ जो d के पास में आ रहा है ये 9, तो यहाँ 10 में से जस्ट 1 कम होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा है कि कंफर्म क्लियर कर ले, शार्प माइंड से कर ले। अगला देखें दूसरा a9 क्या होगा, a प्लस
8d, यहाँ 9 देर का तो यहाँ d के साथ में 8 होगा। a5 का मतलब क्या होगा a+4d। अगर आपके पास जो भी देर का मान लो a3 बराबर है 10 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ a3 क्या a+2d है बराबर 10। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे प्रश्न कई परीक्षा प्रश्नों में आएंगे, प्रश्न आ भी सकता है ऐसा, a3 इतना है a5 इतना है, तो a3 a5 क्या होगा a3 का मतलब a+2d और a5 बराबर क्या होगा a+4d। ये आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये कंफर्म क्लियर कर लेना है। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद से nवां पद। अगर अंतिम पद दिया हुआ है और उधर से उल्टी समांतर श्रेणी दी रखी है, तो हमें क्या करना, अंतिम पद से nवां पद क्या होगा, अंतिम पद से nवां पद होगा l माइनस n माइनस 1d। l क्या है, l अंतिम पद है, यहाँ l क्या है अंतिम पद है, इसको an भी लिख सकते हैं। और यहाँ केवल सूत्र में केवल अंतर इतना है कि nवें पद में जो यहाँ प्लस था, ये प्लस था, वहां उसकी जगह क्या आ गया माइनस आ गया है, यानी ये जो d है वो चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह चेंज होने के कारण ऐसा हुआ है। अगर समांतर श्रेणी में अगर सीधी क्रम में d प्लस में था, तो उल्टा क्रम लगाते ही d का मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान माइनस, तो यहाँ इस चिन्ह पर फर्क पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम है। और यहाँ प्रथम पद की जगह हमें अंतिम पद लिखना है, हम उल्टा लिखेंगे। मान लो समांतर श्रेणी ये है, ये 5 3 2 सॉरी 5 8 11 और ऐसे करते करते आपको आगे इधर से मान लो 22 है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, तो यहां से देखें डी का मान कितना 8 माइनस 5 बराबर 3 प्लस का, अब उल्टो लिखेंगे इसका समांतर श्रेणी को। अंतिम से अगर हम पद याद करें तो 22 डॉट 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 11 8 5, तो प्रथम पद क्या हो गया 22, यहाँ पहले क्या था 5 था, तो हमें यहाँ जो एल है वो कितना आ गया, वो यहाँ प्रथम पद 22 उल्टा लिखने से 22 हो गया, तो ये एल है अंतिम पद है। ठीक है, अब अंतिम पद है प्रथम पद बन गया। अब यहाँ देखें, यहाँ से तो डी मान नहीं निकला, आगे कहीं से निकाल सकते हैं, तो यहाँ 5 अंतिम पद 5 और उसमें से उससे पहले वाला पद घटा लें तो माइनस का 3, तो ये डी कितना आ गया, डी माइनस में आ गया, यहाँ पहले प्लस में था और उसके कारण यहाँ ये चिन्ह है वो चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये सूत्र है आप याद रखें, काफी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको हटा देते हैं। हाँ, तो ये अपना समांतर श्रेणी का अंतिम पद से nवां पद हो गया। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, उसके भी अगर सूत्र हम देखें तो n पदों का योग का सूत्र क्या आ रहा है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन बराबर n बटा 2 मंझला कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d। n माइनस 1d तो उसमें भी आ रहा था, a भी आ रहा था, और हमें यहाँ क्या लगाना है, यहाँ 2 लगाना था, तो बाहर कोष्ट लगा n बटा 2 भी लिखना है। और यहाँ से हम देखें ये 2a को हम a प्लस a लिखें, तो ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया a n हो गया, और ये प्रथम पद हो गया a। तो इस प्रकार इस रूप में लिख सकते हैं n बटा 2 a प्लस a n। ठीक है, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस a n। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर n बटा 2 a क्या है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद देर का है और पदों की संख्या n दी हुई है, तो सीधे ही सूत्र हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पहला जो सूत्र है, ये सूत्र है कब काम आएगा, जब हमें d दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा, d दिया होगा, और n पदों का संख्या दे रखी होगी, a दे रखा हो, d इसमें जरूरी है, मस्ट है, d इसमें है, और इसमें d की आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता किसकी है, प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ और पदों की संख्या n दे रहा है। अंतिम पद में यहाँ कहते हैं कि a 18 दिया हुआ है, तो यहाँ से n है, पदों की संख्या n 18 अपने आप ही आ गई है, तो वो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आप n है कि साहब n दिया ही नहीं, तो a 18 दे रखा है, तो इसका मतलब है वो 18 पदों का योग ही पूछ रहा है कि एस 18 ज्ञात कीजिए, एस 18 ज्ञात कीजिए, 18 पदों का योग है, तो n का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं होना है। प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होगा,
किसी समांतर श्रेणी का क्या होगा, nवां पद क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d, आंसर है पहला। यहाँ इसमें प्लस माइनस है, उल्टा सीधा कर देगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है, केवल ये पहला पद है, ए आंसर हो गया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा और सूत्र है अपना यहाँ दे देगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आंसर अपने को है बताना है, तो सूत्र याद रखना जरूरी है। हाँ ये देखिए, समांतर श्रेणी में a बराबर 10 दे रखा तो d बराबर 0 दे रखा, तो इसके प्रथम 4 पद होंगे। तो हमने जिस बात की चर्चा पहले की थी वो यहाँ आ गया था, हम भूले नहीं थे, निश्चित रूप से वो यहाँ था। तो प्रथम पद a है 10 है, तो पहले तो 10 लिखेंगे, अब है d है उसमें जोड़ते रहेंगे, तो d 0 है, तो 10 में 0 जोड़ा 10, फिर 10 में और 0 जोड़ा, अब क्या गया 10, 0 जोड़ने पर पदों की संख्या सेम रहती है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर समांतर श्रेणी के आसार अंतर 0 है तो सभी पद क्या होंगे, समान होंगे। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है किसी समांतर श्रेणी का आसार अंतर समान है तो सभी पद होंगे, ठीक है। तो असमान समान कोई अंतर नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ये भी आ सकता है एक समान श्रेणी का है, प्रथम पद 10 है, -5 है, आसार अंतर 0 है, तो प्रथम 4 पद क्या होंगे, -5 -5 -5 10 10 10 10 ऐसे होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर कोई सारो अंतर मान लो यहाँ 4 दे दे, यहाँ सारो अंतर कितना दे दे, 4 दे दे, तो क्या होता है 10, और फिर हम 4 जोड़ते जाएंगे 14, 4 हम क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे, तो ये 14, फिर 14 में 4 जोड़ा 18, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे 22, तो ऐसा हम ज्ञात करते रहेंगे। तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आएगा, प्रथम पद पूछा जाएगा, सारो अंतर पूछा जाएगा, एक प्रश्न वहां से आएगा, एक प्रश्न ये आएगा प्रथम पद और सारो अंतर दिया हुआ हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, वैसा भी प्रश्न आएगा। एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इस कथन को है समांतर श्रेणी के रूप में लिखिए, कथन दे दिया कि इससे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए या समांतर श्रेणी इसकी बनाइए कि एक टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, कि टैक्सी वाले के पास में गया कि पहले 1 किलोमीटर जाएगा तो तेरे से 15 रुपया लूंगा, तो पहला पद कितना हो गया 15, 1 किलोमीटर जाने के बाद। अब है कि अब आगे जितना भी तू किलोमीटर जाएगा उस प्रत्येक किलोमीटर का कितना ले रहा है, वो 18 रुपये ले रहा है, 8 रुपये ले रहा है, तो 8 रुपये अतिरिक्त ले रहा है, 15 1 किलोमीटर जाने का 15 रुपये, अब उसके बाद में जितना भी किलोमीटर जाएगा 8 रुपये। तो मान लो वो दूसरे 2 किलोमीटर गया तो 15 तो लगे ही लगे, और 1 किलोमीटर तक जाने के 15, और 1 किलोमीटर और आगे गया फिर 15 में 8 जुड़ के कितने हो गए 23। फिर अगर 3 किलोमीटर जा रहा है तो 23 में फिर 8 जोड़ना पड़ेगा, 2 किलोमीटर में 8 और जोड़ो, 23 8 31, और फिर अगर और आ जा रहा है तो 39। तो ऐसे है हम मान निकाल सकते हैं, इसको समांतर श्रेणी के रूप में हमें लिख सकते हैं। ये लिखा AP बराबर क्या हो गया 15 23 31 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 डॉट लगाओ और कहानी खत्म है, ये समांतर श्रेणी आ गया, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है वो कितना दे रखा है, nवां पद दे रखा है 5n-1 दे रखा है, nवां पद कितना दे रखा है 5n-1 है, तो समांतर श्रेणी होगी, nवां पद an दे रखा है, an बराबर है 5n-1, तो a का मान पहला पद निकालना तो a की जगह 1 रखें, तो कितना हुआ 5 की जगह 5 तो है, a की जगह रखा, n की जगह 1 रखा -1, तो 5 में से 1 गया कितना रह गया 4, प्रथम पद कितना हो गया 4। दूसरा A2 निकालें तो 5 गुणा 2 -1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया कितना रह गया 9, ठीक है। और फिर A3 निकालें तो क्या 5 गुणा 3 -1, तो 5 3 15 में से 1 गया कितना रह गया 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी आ रही है, तो AP क्या होगी, AP बराबर होगा 4 9 15। यहाँ से ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे कि जो D का मान है वो कितना आ रहा है, यहाँ से D का मान देखें हम कितना आ रहा है 9 - 4 बराबर कितना हो गया 5, और ये 5 कहाँ रहा है, जो n के गुणा में है वही D है, n के गुणा में वही D है, पहला पद निकालो और उस D को जोड़ते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा है हम इसको देखें परखें और उसमें अपना मनन करें ना, तो निश्चित रूप से हमारे आंसर तो हमारे सामने था, यहाँ D दिया हुआ था और हम D निकाल रहे हैं। तो ये बात है कि बगल में छोरा और गांव में पीटे ढिंडोरा, जो वाली बात है कि हमारे सामने ही आंसर है, हमारे सामने ही जो उत्तर दिया हुआ है, फिर भी हम देख रहे हैं, परंतु हमें थोड़ा सा मनन नहीं करते, ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए हमारे साथ में ऐसा होता है। आगे हम देखें 2 अंक बार वाले प्रश्न कैसे आएंगे। तो 2 अंक बार वाले प्रश्नों के कुछ नमूने हैं यहाँ, जैसे दे रखा है
ए बराबर 5 दिया हुआ, ए 12 बराबर कितने देर का, 53 देर का। तो एस 12 ज्ञात हमें करना है। तो पदों, ये देखो एस 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहला पद देर का है, 12वां पद देर का है। तो हमें एस एन बराबर क्या होता, एन बटा 2 कोष्ट ए प्लस ए एन, यही था। तो एन का मान 12 बटा 2 और कोष्टक में है ए कितना है 5 और प्लस ये एस एन कितना है 53। तो 12 बटा 2 जोड़ा उनको तो कितना आ गया, सॉरी 58 हो गया। 58 को 2 से काटेंगे तो 29 बार हो गया और 29 को अब क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 ने की 108, यहाँ से लाएगी 10, 12 2 24 और 10 है 34, तो 348 ये होगी आ गया। तो इस प्रकार आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, छोटा प्रश्न आएगा, 2 अंकों का होगा, सीधा प्रश्न, सिंपल प्रश्न आएगा। आगे हम देखते हैं प्रथम पद 1000, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से, 2 3 डॉट 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 कहां तक चल रहे, प्रथम 1000। तो अंतिम पद क्या होगा, 1000 ही तो होगा, एक एक करके लिखेंगे तो 1000 ही तो होगा। अब यहां देखो डी कितना आ रहा है, डी का अंतर 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। ए कितना है, ए पहला पद है 1 है, और ए एन कितना देर का है, ए एन देर का है 1000, और एन कितना देर का है, पदों की संख्या कितनी देर की है, पदों की संख्या यहाँ दे रखी थी, एन बराबर कितने, एन 1000 धन पूर्णांक होते हैं, एन बराबर है 1000। ठीक है, तो ये मान हम रखेंगे सूत्र में, एस एन बराबर ए प्लस एन बटा 2 कोष्ट ए प्लस एन माइनस ए एन। ठीक है, तो 1000 बटा 2, तो यहाँ एस 1000 लिखेंगे। ठीक है, और ए कितना 1 और प्लस 1000। ठीक है, यहाँ से घटे 500 रह गया था, और 2000 में 2 का भाग 500 गुणा यहाँ 1000, 1 उनको गुणा करें, यहाँ 2 जीरो लास्ट में है तो 2 जीरो यहाँ सीधा लिख देंगे, 5 को गुणा कर दो 5 और डबल 0 और ये 5, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका दूसरा पद क्या होगा। तो हम पहला पद निकालेंगे, एक पद का योग निकालेंगे, s1 कितना होगा, इसमें n का मान 1 रख देंगे, तो 4 1 माइनस 1 का वर्ग, तो कितना होगा 4 एकम 4 माइनस 1 कितना रह गया 3। पहला पद, एक पद का योग, एक पद का योग मतलब वो पहला पद ए ही है, ए ही तो है, a1 ही है, एक पद का योग तो वो एक ही होता है। अब निकालेंगे दो पद का योग, तो s2 निकालेंगे, तो 4 गुणा 2, 2 रख देंगे मान, माइनस 2 का वर्ग, तो कितना 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो बराबर कितना 8 में से 4 के कितने रहे 4। ये क्या हुआ s2, दो पदों का योग है, इसमें पहला पद भी शामिल है और दूसरा पद भी शामिल है। तो यहां से देखे पहला पद तो 3 है, दूसरा पद कितना है, एक पद का योग 3 है, दो पदों का योग कितना है 4, तो आंसर कैसा आएगा। तो यहां से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पहला पद तो ए तो है 3 और एक पद का योग 3 और दो पदों का योग 4, तो दूसरा पद कितना होगा, 3 में क्या जोड़े तब 4 आएगा, पहले पद में क्या जोड़े कि दूसरा पद आ जाए, एक जोड़ने में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहला पद हो गया ए इक्वल टू 3 और दूसरा पद a2 ये a1 ये a2 इक्वल टू कितना होगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या पद पूछा था, दूसरा पद ही पूछा था, तो दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा लेते हैं तो दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 3, दो पदों का योग माइनस एक पहले पद का योग घटा लिया, तो आंसर आ गया दूसरा पद। ठीक है, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये उदाहरण से 4 5 6 हैं, समान श्रेणी दे रखे 2 5 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखिए 10वां पद होगा, यहाँ इसमें योग पूछा है और यहाँ 10वां पद पूछा है, तो आपको दोनों है, आपको ध्यान रखना है। समान श्रेणी दे रखी ये और अंतिम पद दे रखा है -62, तो उसका अंतिम से 11वां पद पूछा है, तो आपको 11वां पद अंतिम से ज्ञात करना, उल्टा करके ज्ञात करना है। तो हमें उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करेंगे अंतिम से 11वां पद एल माइनस एन माइनस 1 डी निकाल लेंगे।
तो सीधी सी बात है, वहाँ से डी लिखो, इसको सरल करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो उसमें है, अब यहाँ से अंतिम में तो उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, या डी डी निकालेंगे तो डी सीधे यहीं से निकालेंगे, ऐसा नहीं हम उल्टा करके निकालेंगे। अब इसका डी है वो उल्टा करके नहीं निकालेंगे, हम डी सीधे ऐसे निकालेंगे, 7 - 10 ऐसा ही निकालेंगे, ठीक है ना। उल्टी समान से उल्टी करके नहीं लिखेंगे, अगर उल्टी करके लिखना है तो सूत्र वही होगा, सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। अगर हमें यहाँ ये सूत्र, यहाँ से ये सूत्र दिख दिया है माइनस वाला, और अंतिम पद यहाँ ले रहे हैं सीधा ही, और यहाँ माइनस लिख दिया तो डी है वो सीधा इसी स्टडी से ही ज्ञात होगा, उल्टा लिखकर नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। 3 अंक बार वाले क्वेश्चन देखें तो थोड़े बड़े आएंगे ये, और उस समांतर श्रेणी के देख कुछ नमूने हैं। तो कुछ समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया था कि अगर ऐसे प्रश्न 11 फलाना पद इतना पद है तो वो कैसे ज्ञात करें, वो तो हमें क्या 11वां पद, तो A11 कितना था, A प्लस 10D, और उसका मान कितना दे रखा, A प्लस 10D का मान कितना दे रखा 38। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1, ठीक है। उसी प्रकार 16वां पद, तो A16 बराबर कितना है, या फिर हम ऐसे करें, थोड़ा सा इसको वापस क्लियर कर देते हैं। A11 दे रखा है 38, A11 का मतलब क्या है, A प्लस 10D का मान है 38, ठीक है, हो गया समीकरण 1। और उसी प्रकार A16 बराबर दे रखा है 73, A16 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 15D, ये ध्यान रखना है, बराबर 73। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो A क्या थी, A प्लस 10D बराबर 38, और दूसरा था A प्लस 15D और बराबर है 73। हम यहाँ विलोपन विधि कहाँ में लेंगे, विलोपन विधि हमने अध्याय संख्या 4 में पढ़ा था, द्विघात समीकरण वाले में। तो यहाँ देखो ए के मान समान है परंतु चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो इसके चिन्ह चेंज करो, और हमें क्या करें, एक के चिन्ह चेंज होंगे तो सभी के चिन्ह चेंज होंगे, नीचे लाइन खींची और ये ए से ए कट गया, ऊपर 10D प्लस के हैं और नीचे ये माइनस के हो गए, तो माइनस के तो कितने बच गए, 5D बच गए, 10 में से माइनस 15D गई है तो माइनस के 5D, और यहाँ से भी देखें तो कितना बच गया, ये 38 से 73, तो कितना हो गया, और ये 35 हो गया माइनस का, ठीक है। और यहाँ से हम D निकालेंगे तो -35 बटा -5, उत्तर कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, D का मान आ गया 7। तो हमारे पास में A आ गया, A पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है। और N यहाँ से देखें 31वां पद ज्ञात करें, N आ गया हमारा 31, और A हमारा आया नहीं अभी, A हम ज्ञात करेंगे, और D अगर हमारा 7 आ गया तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम यहाँ समीकरण 1 में D का मान रख देंगे, A प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, तो A प्लस कितना हो गया 70 बराबर 38, तो A का मान कितना हो गया, A बराबर 38 माइनस 70, तो कितना बच गया, हाँ, तो D का A का मान आ गया माइनस का 32। तो हमारे पास में A आ गया, D आ गया, और समान श्रेणी का n पद ये ज्ञात करना है, उसमें n देर का 31, तो समान श्रेणी का n पद क्या होगा, तो हम सूत्र लगाएंगे, A 31 पूछा है, सॉरी सूत्र भी लगा देते पहले, an बराबर A प्लस n माइनस 1D, और A 31 है तो बराबर क्या हुआ, A प्लस 30D, ठीक है। यहाँ मान रखेंगे, A का मान आया -32 और प्लस 30 गुणा D का मान कितना था 7, तो -32 और 7 21, ठीक है, घटा लेते हैं 210 में से, आंसर आ गया माइनस का 178, सॉरी प्लस का 178, माइनस का नहीं, ये प्लस का है, 178 आ गया, 210 में से 32 घट गया, 178 आंसर हो गया। तो हमने क्या किया था, ऐसे प्रश्नों में जहाँ 11वां पद दे रखा था वहाँ से हमने दोनों की समीकरण या nवां पद याद कर लिया था, और उनको फिर ऊपर नीचे रख के विलोपन विधि से A को विलोपित कर दिया चिन्ह चेंज करके,
डी का मान ज्ञात कर लिया, डी का मान किसी समीकरण 1 में या 2 में रख के किसी भी समीकरण में रख कर ए का मान ज्ञात कर लेंगे, या फिर है जो nवां पद दे रखा है चाहे वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 अंकों का जो अंक बार का क्वेश्चन है वो काफी बड़ा होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। उदाहरण संख्या 2 दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों वाली, तो डी यहाँ सीधा सा बात दे रखा है, कितना दे रखा है 7 से विभाजित है, 7 ही आएगा, ठीक है। और 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से। अब 100 में क्या 7 का भाग जा रहा है, क्या 100 में हम 7 का भाग देना चाहें तो नहीं जाता है। सबसे पहले जो संख्या आती है 100 के बाद में 7 वाले भागने वाली वो आती है 105। 105 में 7 का भाग 15 बार जाता है और ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में 7 जोड़ कर निकालेंगे तो 112, 119, ठीक है, ये संख्याएं चलती रहेगी। अब अंतिम संख्या 3 अंकों की कितनी होती है 999। अब यहाँ से है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो 999 में 7 का भाग दे देते हैं, क्या आता है 999। ये रफ में काम करने का है, 7 का भाग 9 में एक बार, तो बाकी बच गया 2, उतार लिया 9, 7 चौक 28, बाकी रह गया 1, उतार लिया 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया बाकी 5, यानी ये 5 अधिशेष रह रहा है। तो इसमें से 5 हम घटा लें तो कितना गया 994, 994, या 994 होता तो अधिशेष नहीं रहता, यहाँ 4 होता, भाग पूरा चला जाता। तो अंतिम जो संख्या होगी वो क्या होगी 994। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाजित है वो 994 होगी। तो इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी क्या हुई, ये रफ में काम करके हम समांतर श्रेणी लिखेंगे। ए पी बराबर कितना हो गया 105 प्रथम पद, फिर है 112, 119 ... 994। अब वो कह रहे कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, तो क्या पूछा उसने n पूछा है, संख्याएं n पदों की संख्या पूछी है। तो n ज्ञात करने के लिए हमें an वाला ही सूत्र लगाना है। तो an बराबर क्या हुआ, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना दे रखा है 994 दे रखा है, अब बराबर a कितना दे रखा है 105 दे रखा है, और प्लस n माइनस 1 है नहीं, और d का मान कितना आ रहा है 7। ये हम यहाँ से लिख लेंगे। और यहाँ से देखें ये 994, ये 105 इधर आएगा तो घट जाएगा, और बाकी इधर क्या बच गया n माइनस 1 गुणा 7, यहाँ घटाएं तो कितना बच गया 89, 889 बराबर n माइनस 1 गुणा 7, ठीक है। तो हमें n माइनस 1 चाहिए और उसी से फिर n ज्ञात हो गया, तो इस 7 का हम क्या करेंगे उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा 889/7, भाग देते हैं, कितना आया 7 का भाग एक बार, बाकी बच गया 1, उतार लिया 8 18, 7 दूनी 14, बाकी बच गया 4, उतार लिया 9 49 में 7 बार गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितने हो गए 128। तो पदों की संख्या कितनी होगी 128। इस प्रकार हमें ऐसे प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमने क्या किया पहले कि कितने अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली है तो 3 अंकों वाली स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से, खत्म कहाँ होती है 999 पर। तो 100 वाले में भाग देते हैं, अगर हम 100 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया एक बार, बाकी रह गया 3, उतार लिया 0, 7 चौक 28, बाकी बच गया 2। अब है कि 2 कम करें तो 98 में 7 का भाग जाता है, 98 2 अंकों की संख्या है, और इसमें 7 और जोड़ दें तो कितना हुआ 105। तो ये पहली 3 अंकों की संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाता है। तो इस प्रकार प्रथम पद आ गया, फिर उसमें डी सारंतर जोड़कर हमने 2-3 पद लिख दिए, और अंतिम पद है हमने इस प्रकार ज्ञात किया था। अंतिम पद वाले में से घटाना है 999 जो 3 अंकों की बड़ी संख्या थी उसमें 7 का भाग दिया, कितना शेष रहा वो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी आ गई, और फिर उसमें n पद n ज्ञात करना है तो n पद का सूत्र लगाए और सारे मान रखे हुए सरल किया, आंसर अपना हो गया। तो ऐसे ही आपको अभ्यास प्रश्न है करने हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, n यहाँ क्या याद करना है n ज्ञात करना है यहाँ पर भी, ठीक है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित प्रथम 40 हैं, तो ये तो बिल्कुल बड़े इजी हो जाते हैं। 6 से प्रथम वाले पूछे तो पहले स्टार्ट शुरू करेंगे 6 से, 6 के पाड़ है 40 बार बोले 6 दूनी 12 ... 40वां पद है तो 6 को 40 से गुणा करिए 240। तो इनका योग ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं।
और यहाँ से सीधा 40वां पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एन दे रखा है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों में अंतर है वो जो 100 पदों का अंतर है जितना देर का उतना ही, सारा अंतर अगर समान है तो इनके जो 100वें पदों में जो अंतर समान है वही 1000वें पदों में होगा, और वही लाखवें पदों में होगा, वही पहले पद में अंतर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी सरल करना है। अगर सीधे 1 नंबर वाले में या वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं तो वो अंतर सीधा 100 है तो 100 ही लिखना, आंसर 100 ही रहेगा इसका। तो आप ये इसका अभ्यास प्रश्न है को हल करें। आशा करता हूँ कि आप है इन प्रश्नों से लाभ उठाएंगे और अपने अंक भार में वृद्धि करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।